अमेरिकन्स का जो एक सुपर पावर ना होते हुए भी जो उनका इन्फ्लुएंस है बोथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सतह पे मौजूद है। और ये भी अपनी जगह हकीकत है कि चीन अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर होने के बावजूद बहरहाल वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रीजन में नहीं इस्तेमाल कर पाया अब तक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है कि सोवियत यूनियन ने गो के सुपर पावर नहीं रहा, उसका रिवाइवल हुआ और आज हमारे यहाँ जैसे रूसी नायब वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर प्यूटन साहब जिस तरीके से उनके यहाँ वापसी हुई है, तो इसलिए आप और हमारे यहाँ कुछ एक रिजर्वेशन मुझे नहीं पता कि जब आप फॉरेन ऑफिस में थे और अमेरिका में सफ़ीर रहे क्या, लेकिन एक रिवायती तौर पर रूस के बारे में एक हमारी सोच रही है। और मेरी बहुत ही तालिब इल्म की ये राय है कि अगर अमेरिकन्स को आपको कन्फर्ट करना है तो चाइना के मुकाबले में सोवियत यूनियन अब ज़्यादा आपको हौसला भी देगा, शायद अब इकनॉमिक तेल वेल भी दे रहे हैं और एतबार से भी, यानी प्यूटन साहब एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़े भारी भरकम लीडर के ऐसे सामने आए हैं। जी देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि अभी मैं नीचे पढ़ रहा था अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, मैं ये कह रहा था वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। देखिए उसकी वजह ये कि और ताकतें भी मजीद आ रही हैं और ये अमेरिका को भी इसका इदराक है। अब हमारे लिए जो चैलेंज है, दाखिला हालात के अलावा बात कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या हम चीन के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाएं, तो फिर जो अमेरिका के साथ हमारी तजारत है, हमारी सरमायाकारी है, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, हमारे फिजिशियंस जाते हैं, हमारा डायस्पोरा है, हमारी आईटी एक्सपर्ट्स हैं सिलिकॉन वैली के साथ जुड़े हुए, तो क्या करेंगे? और अगर हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ जुड़ जाएं तो चीन, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, इंटरनेशनल फोरम्स पर भी हमें सपोर्ट किया, कभी दाखिली मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, उस वक्त में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर अरूज पर थी। तो चुनाचे पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है, मैं ये बरमला कहता रहा हूं कि आप दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखें अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए।